नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लगाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस। ठीक ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं जैसा कि पिछले लेक्चर में वादा भी हुआ था इस बात का। ठीक, तो पहला सवाल नीट एग्जाम से, ठीक नहीं, ये नीट एग्जाम में पूछा गया सवाल। देखिए काफी लंबा है लेकिन है बड़ा आसान। पूछा गया अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है, बात को समझिएगा। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, टेकन अ टाइम टी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन को, एक रेवोल्यूशन को। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड, इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद सेम स्पीड, यानी जो स्पीड इसमें थी सर्कुलर मोशन में उसी स्पीड से, एट एन एंगल थीटा, थीटा से, ठीक, टू द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर इसको प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है सेम स्पीड से, ठीक है ना, जो स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थी। आगे बता रहे हैं क्या, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इक्वल 4r, जो मैक्सिमम हाइट ये अटेंड कर रहा है वो है कितना, 4r। ठीक, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया सवाल है ये। क्या करना है आपको, देखिए कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, जो कर रहा है ठीक है, कर रहा है पार्टिकल। तो इसकी स्पीड मान लेते कितनी है, अगर u, और इसकी रेडियस है r, कैपिटल R खुद ये दे रखे। ठीक, तो इसको कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, यानी टाइम पीरियड कितना दे रखा है, यानी टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू t। टी दे रखा है, कैपिटल टी। ठीक, तो टाइम भी पता चल गया है आपको, स्पीड भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल, सब कुछ तो पता। इसका मतलब इसमें देखिए ये इसकी पूरी जो डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है, परिधि जिसको बोलते हैं पेरीमीटर, वो कितना होता है 2πr हो जाएगा। तो यहां से स्पीड नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या, बताइए स्पीड किसे कहते हैं। अरे भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहां पे हो जाएगा 2πr अपॉन टी, ये हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक, इस पार्टिकल की। अब आगे सवाल में कहा जा रहा है कि अगर यही पार्टिकल जो ये दिखा हुआ है ना, अगर इसी स्पीड से इसको एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो, ये देखिए इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाए एट एन एंगल थीटा, लेकिन स्पीड ये यही वाली रहे तो, बात को समझिए। ठीक, तो कह रहे हैं कि जो हाइट है, यानी ये जो हाइट मिल रही है एच मैक्स, देखिए सवाल में क्या क्या दे रखे हैं, कुछ थोड़ी दे रखे हैं। कह रहे हैं कि बाबू आप आराम से लगा लीजिए, एच मैक्स इज इक्वल टू 4r, r जहां पे क्या है रेडियस, r क्या है रेडियस। ठीक, तो आपसे ये थीटा पूछा गया, थीटा पूछा गया, तो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई दिमाग थोड़ा लगाना था। कह रहे थे कि एच मैक्स दिया हुआ है, रेडियस आर जहां पे रेडियस है, ये सब क्या बच्चों वाला सवाल है, एकदम नीट में पूछा गया था बड़ा जल्दी ही अभी किसी एग्जाम में, ठीक ना, किसी साल। तो इसको आप याद रखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सवालों को। चलिए कैसे, ये याद रखना है कि इस तरीके के सवाल आए हुए। अब आप कैसे लगाएंगे, एच मैक्स जो होता था फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या, कहेंगे यू स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहां से ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। एच मैक्स की वैल्यू कितनी, कहेंगे 4r, रख दें, बिल्कुल 4r। u की वैल्यू कितनी, ये देखिए u की वैल्यू, ये देखिए कितना है 2πr बाई टी का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए यहां पे 2πr बाई टी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना 2g, रख दिया हमने। अब यहीं से आप थीटा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा 4, 4 से 4 गया। चलिए एक लाइन और कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत कभी ना हो इस जन्म में, है ना, आर स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। ठीक, देखिए 2 का स्क्वायर कर दिया, पाई का, आर का, टी का, सबका स्क्वायर कर दिया, इंटू यहां पे लिख दिया कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। बहुत बढ़िया, चलिए 4 से 4 हो गया, एक आर से एक आर खत्म हो गया। अब क्या बचा इधर, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये 2g भी ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा आपको लिखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दीजिए, अब बाकी इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको नीचे लेते आइए, तो क्या हो जाएगा, इसको आपने भेजा किसको किसको, टी स्क्वायर इंटू 2g अपान में कितना आ रहा है समझ में, एकदम आराम आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है।
देखिए टी स्क्वायर था, इधर आ जाएगा 2g, इधर आ जाएगा पाई स्क्वायर आर, ये बचेगा कितना, पाई स्क्वायर आर, ये रहा। ठीक, थीटा आपसे यानी साइन थीटा कितना हो जाएगा, कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, ये सब रूट में हो जाएगा यानी कितना 2t इंटू जी अपान पाई स्क्वायर आर टू द पावर 1/2। ठीक, ये रूट में हो गया। अब आ जाइए थीटा पूछा गया था तो हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक, और यही जो चीज लिखी गई है उसको फिर से छाप देना होगा, कितना, कहेंगे 2tg अपान पाई स्क्वायर आर 1/2। कितना बढ़िया सवाल बना के ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है ना, आंसर आया है साइन इनवर्स। ठीक, 2g स्क्वायर, अच्छा ये टी स्क्वायर है, अच्छा हाँ, तो वही तो 2t, ठीक, पाई स्क्वायर आर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से करने पे ये आंसर मिल जाएगा। इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। इसको अच्छे से लगा लीजिए, एकदम ढंग से, बिल्कुल ध्यान से एकदम रखते हुए। चलिए अगला सवाल, ये भी नीट में पूछा गया, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कहां से, अर्थ से, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अनदर पार्टिकल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट, एक दूसरे प्लैनेट से दूसरे पार्टिकल को जो है प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है, किस स्पीड से, कह रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एट द सेम एंगल। याद रखिए कौन सा एंगल उन्होंने लिया, सेम एंगल। ठीक, फॉलो अ ट्रेजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल, जो क्या है, आइडेंटिकल टू फर्स्ट, पहले वाली ट्रेजेक्टरी के आइडेंटिकल है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज। देखिए इस तरीके के सवाल लेक्चर में जब बता रहे थे तो हमने कहा था कि इस तरीके का एक सवाल पूछा गया है कि जब आपसे कहा जाए कि एक प्लैनेट कोई P1 है और एक प्लैनेट कोई P2 है और यहां से इससे प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है एट एन एंगल थीटा और यहां से एट एन एंगल थीटा, और ये जो ट्रेजेक्टरी है वो दोनों की क्या है, सेम है, ये जो ट्रेजेक्टरी बन रही है वो दोनों की क्या है, सेम। तो इसके लिए आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा, फिर उसके बाद माइनस का लगाते थे, फिर यहां क्या लिखते थे, जी एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर उसके बाद यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखते थे। याद आ रहा है सबको, ये लिखते थे, कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये लिखते थे ना सब लोग। ठीक, जब ये लिख लेते थे आप तो आपको इसमें बताया गया था कि जो ये टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो हो जाता है कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे एंगल कब कांस्टेंट रहेगा, फॉर सेम एंगल, ठीक, और फॉर सेम ट्रेजेक्टरी। ऑन डिफरेंट प्लैनेट, अब क्या हो जाएगा, यहां से आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, पूरा ये वाला टर्म पूरा आप ले लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पूरा टर्म लेंगे तब भी बात वही होगी, एंगल सेम रहेगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब यहां से आप क्या निकालेंगे, यानी G1 अपान U1 स्क्वायर इज इक्वल टू G2 अपान U2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट G बाई U स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस सवाल में इसका इस्तेमाल किया गया है, इसका यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए G1 G2, यानी G1 कहाँ, अर्थ के लिए, अर्थ का मतलब 10 ले लीजिए, चलिए U1 9.8 लेना है, चलिए 9.8 ले लीजिए, कितना 9.8, ठीक। उसके बाद U1 स्क्वायर कितना, कहेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू G2 आपसे पूछा गया है, यानी जो अलग वाले प्लैनेट पे। फिर उसके बाद U2 स्क्वायर, U2 का मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए 25 ये, यानी आपसे G2 पूछा गया, आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये अगर 100 होता तो लगभग 25 चौका 100 हो जाता, ठीक है ना, 25 चौका 100 हो जाता, 4 बार 9 चौक को 36, यानी 3 दशमलव कुछ आता आंसर। तो इसमें आया 3.5, ठीक, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। देखिए सवाल में क्या थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया था, जहां पे आपसे कहा जा रहा है कि G बाई U स्क्वायर कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट। बस यहीं से काम बन गया था सवाल का, और ये सवाल पूछा गया। इस तरीके के सवाल हो सकता है फिर पूछे जाए।
इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर आगे चलते हैं, अब हल्के फुल्के सवाल हैं, ये नीट के सवाल हैं, ये नीट में पूछे। आगे 3 सवाल दिए हुए हैं, ये तीनों नीट में पूछे गए हैं और छोटे छोटे सवाल बड़े आराम से लगाने वाले। थोड़ा सा देखिए, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज, ए पर कितना है 2i + 3j मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज, बी पर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर वेलोसिटी क्या इधर की तरफ हो जाता था, यानी जो इधर रहेगा ये वाला कंपोनेंट वही हो जाएगा, यानी 2i का इधर वाला कंपोनेंट अपोजिट हो जाता है, कितना हो जाएगा -3j कैप। तो यहां हम लोग क्या लिख लेंगे, यानी बी पर वेलोसिटी एट बी कितनी हो जाएगी, कहेंगे 2i कैप -3j कैप, ठीक, कितना मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये नीट में सवाल ये भी पूछा गया, ठीक। अगला सवाल है द हॉरिजॉन्टल रेंज, बड़े आराम से सुनिए, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज और क्या मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ये क्या है इक्वल है, ठीक। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे कि एच मैक्स अपान आर मैक्स, ठीक है ना, आर मैक्स नहीं आर सिर्फ, यहाँ क्या था tan θ/4, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कहा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स और रेंज आपस में क्या है इक्वल है, क्या भैया इक्वल, इक्वल है, ठीक। तो जब ये इक्वल है दोनों तो क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट मतलब कट्टा कुट्टा, यानी भाई अगर ये 5 है तो ये भी 5 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब tan θ = कितना 4, देयरफॉर जो थीटा की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी tan 1/4, tan 1/4। ये लेक्चर में हम लोग ये सब सवाल के बारे में जो ये था ना, ये सब सारी बातें जो सवालों में आ रही हैं वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, अब केवल उसकी एप्लीकेशन है सवाल के रूप में, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे कह रहा है अगला सवाल है, ये भी नीट में पूछा गया कि मिसाइल इज फायर फॉर किसके लिए मैक्सिमम रेंज के लिए विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, with an initial velocity 20 meter per second if g is equal to 10 meter per second square the range of missile is। देखिए 45 मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, मैक्सिमम रेंज के लिए यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा थीटा 45 डिग्री, और जब थीटा 45 डिग्री हो जाता है तो r कितना होता है r max is equal to u²/g, यही आता था। ये कहां से आता था तो आपको याद होगा r का फॉर्मूला r is equal to u² sin 2θ/g। इसमें 45 डिग्री रखेंगे इसको थीटा को, देखिए 2θ मिलके 90 हो जाएगा और sin 90 की वैल्यू 1, यानी क्या आ जाएगा r max is equal to u²/g। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू रख दें, कहा जा रहा हमसे कितना 20 का स्क्वायर मतलब होता है 20 × 20 अपान g का मतलब 10, और ये देखिए इससे यानी 40 मीटर। ये सवाल है, ये सवाल पुराने सवाल है लेकिन छोटे छोटे बहुत सारी चीजें इसमें छुपी हुई हैं, जैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो गया, यहाँ मैक्सिमम रेंज अगर कह दिया जाए तो वहां पे पता चल जाएगा आर मैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक रहेगा ये सब। तो इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, ये नीट का बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया, ठीक है। कहा जा रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक। एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, कौन सा एंगल एलिवेशन, और कितने पे ये एट एन एंगल 45 डिग्री पर, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी पार्टिकल कहां है हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक। एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बताया था आपको लेक्चर में कि एलिवेशन एंगल के बारे में भी कभी कभी सवाल में पूछ लिया जाता है। ये देखिए, ठीक, प्रोजेक्टाइल कहां है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, यहां से, ठीक, और ये इसके बीच का जो एंगल, यानी यहां से जब आप देखेंगे इसको, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, ये वाला, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, कह रहे हैं 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ठीक। मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी रही होगी u, ठीक है ना, स्पीड u रही होगी 45 डिग्री, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। तो ये दूरी कह रहे हैं कहां पर है, ये पार्टिकल कहां पर है, कह रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर है। हाईएस्ट का मतलब यानी h मैक्स, एच मैक्स जहां होगा वहां से ये वाली दूरी कितनी होती है, कहेंगे r/2 होती है, और फिर ये बची दूरी कितनी हो जाएगी r/2, और टोटल दूरी ये हो जाती है रेंज जिसको बोल देते हैं। यही पूछा गया आपसे, यानी ये अल्फा, अल्फा आपसे पूछा गया। अल्फा है क्या,
अल्फा होता है, अल्फा को लिख लीजिए, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। भैया एलिवेशन एंगल का मतलब होता है क्या? उन्नयन कोण, हिंदी में कहते हैं इसको उन्नयन कोण, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारी चीजें अब लगभग पता चल गई। कहा जा रहा है थीटा है 45 डिग्री पर। तो आप बताइए कोई पार्टिकल है और स्पीड उसकी दे रखी, कहां से? इनिशियल स्पीड है u। तो आपसे अगर एच मैक्स पूछा जाए तो नहीं बता लेंगे? बिल्कुल बता लेंगे। एच मैक्स का फॉर्मूला बताइए पहले तो। एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें थीटा को कितना रख देना है? 45 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? एच मैक्स जो आएगा, जो हमें चाहिए वो आ जाएगा कितना? ये एच मैक्स u स्क्वायर बाई 2g और साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना हो जाता है? 1/2। इसका मतलब यहां लिख दें u स्क्वायर बाई 4g। ये आ गया, एच मैक्स आ गया। नंबर सेकेंड, यानी आप अगर ये दूरी और ये दूरी यानी पार्टिकल की ये वाली पोजीशन, ये यहां से इस y एक्सिस से कितना दूर है और ये x एक्सिस से कितना दूर है, आप ये दोनों अगर फाइंड कर लें तो आप कह देंगे x, y अगर हमें पता चल जाए तो हम यहां से अल्फा निकाल लेंगे। तो यही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया। अब आ जाइए नंबर टू आ गई रेंज की बात। रेंज का फॉर्मूला बताइए। तो आप कहते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब इसमें थीटा कितना है? कहेंगे 45 डिग्री। तो क्या आ जाता है? यानी r इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई g। ठीक, लेकिन आपको यहां क्या चाहिए? r/2, यानी ये जो डिस्टेंस है x, ये x है वो r/2। तो इसका मतलब y आपको पता चल गया, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। ठीक है, अब x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू r/2, दैट मीन्स u स्क्वायर बाई 2g। ठीक, u स्क्वायर बाई 2g, r का आधा कर देंगे, ये हो जाएगा x। अब आपको x और y दोनों पता चल गया। अब आपको चाहिए क्या? tan अल्फा। tan अल्फा यानी किसी ट्रायंगल में ये वाली पोजीशन आपको पता चल गई। x इज इक्वल टू आ रहा है कितना? कहेंगे u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। और y भी कितना आ रहा है? ये भी आ रहा है u स्क्वायर बाई, ये आ रहा है u स्क्वायर बाई g, ये आ रहा है u स्क्वायर बाई g, नहीं u स्क्वायर बाई 4g। ये यहां है ना, कहां लिखा है ये? नहीं, ये लिखा है, ये y, ये है y और ये है x, ये y और ये x। ठीक, x y आपको पता चल गया। तो tan अल्फा क्या होता है? y अपान x, यानी ये देखिए y अपान x, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, इसको एल्टीट्यूड अपान बेस, इस तरीके से नाम दे देते हैं। ठीक, तो लिख दीजिए यानी y की वैल्यू कितनी है? u स्क्वायर बाई 4g, इसको लिख दीजिए u स्क्वायर बाई 4g। ठीक, अपान क्या करना है आपको? फिर से u स्क्वायर बाई 2g, यानी u स्क्वायर बाई 2g। ठीक, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, g से g गया, यानी कितना गया? ये 1/2। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा आंसर में आ रहा है कितना? tan इनवर्स 1/2। ये आपसे पूछा गया था। कितना बढ़िया सवाल बनता है ये, है ना? इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एक एक बात, एक एक चीज समझाई गई इस सवाल में। और ये सवाल इस तरीके से सवाल आते हैं नीट एग्जाम में, ये नीट एग्जाम का सवाल है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे दो सवाल दे रखे हैं। ठीक, ये भी नीट के हैं। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, यानी मैक्सिमम हाइट पर स्पीड, बात को समझिएगा, कितना है? हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। ठीक, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, या द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, बात को समझिए, कितना अच्छा सवाल बन गया। कह रहे हैं अगर स्पीड यहां पर u है तो यहां पर है स्पीड u/2, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो हमें पता है कि अगर ये u है तो इधर की तरफ u cos थीटा होता है और ये u cos थीटा कभी नहीं बदलता, यानी ये भी वाला क्या हो जाएगा? इधर की तरफ ये भी क्या है? u cos थीटा, यानी u cos थीटा किसके इक्वल है? कहेंगे u/2 के। तो इसका मतलब आप यहां से लिखेंगे u cos थीटा इज इक्वल टू u/2 और u से u गया, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी यही पूछा गया था सवाल। ये नीट का सवाल है। अगला सवाल है अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक, इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। आगे बताया जा रहा है व्हेन द पार्टिकल लैंड ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड
अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। बात को समझिए, सवाल इनके कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से ऐसे फेंक दिया गया और ये एंगल था 45 डिग्री, तो यहां पर यानी ए पॉइंट पर और ये जो बी पॉइंट पर, इन दोनों पर पहले मोमेंटम निकालिए, फिर उसके बाद चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताइए। सवाल इतना, वेलोसिटी कितनी इधर रखी इन्होंने, इधर की तरफ v है, ठीक। मास कितना पार्टिकल का, m है। चलिए यहां पर जब लैंड करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर की तरफ, और जिस वेलोसिटी से होगा ये, ठीक। ये एंगल कितना हो जाएगा, कहेंगे ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। मास क्या है, कहेंगे m। चलिए अब अगर आप यहां पर देखिए, यहां पर ये वाले पॉइंट पर आप वेक्टर खींचेंगे तो कैसा खींचेंगे, कहेंगे p का वेक्टर, यानी इधर की तरफ p का, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। यहां पर अगर खींचेंगे इस लाइन से तो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये भी कितना होगा, p, क्योंकि mv और mv दोनों बराबर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि थोड़ा सा हम इधर आ रहे हैं, यानी यहां पर, यानी किसी एक पॉइंट से जब आपको खींचना होगा, यानी मोमेंटम p, और ये मोमेंटम आएगा कितना, p इंटू वी, सॉरी m इंटू वी, यही तो आएगा m इंटू वी। तो इधर की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल से जब 45 डिग्री, ये हो जाएगा p, और p को हम क्या कहेंगे, mv, ठीक। ये हो जाएगा p वेक्टर। ठीक इसी तरह से इधर वाले के लिए आप कहेंगे, ये देखिए 45 डिग्री पर ये हो जाएगा ये फाइनल, ये है p इनिशियल और ये हो जाएगा p फाइनल, ठीक। ये भी कह लीजिए, और ये भी कितना है, p ही है, ये भी कितना, p वेक्टर। तो आप बताइए चेंज इन मोमेंटम निकालना जाए, चेंज इन मोमेंटम के क्या होता है मतलब, यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल डेल्टा p, और ये वेक्टर फॉर्म है तो इसका मतलब किस वाले वेक्टर को अपोजिट करना पड़ेगा, ये वाले को, इसको, क्योंकि ये इनिशियल वेक्टर है तो इसको, इसका साइन क्या कर देना पड़ेगा, हमें ऐसे कर लेना पड़ेगा। अच्छा ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री, ये दोनों तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा p इनिशियल फॉर, ठीक, p इनिशियल जो कि कितना, माइनस p, ठीक। ये वाला उठ के यहां हो गया माइनस p। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी क्या, 90 डिग्री। जब दोनों p वेक्टर एट 90 डिग्री पर हैं तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, डेल्टा p, डेल्टा p आ जाएगा कितना, कहेंगे p रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, p रूट 2, ठीक। तो ये आप समझ पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, केवल और केवल एक खेल है और कुछ नहीं वेक्टर का। याद रखिए ये क्या है, कहेंगे ये रिजल्टेंट आ जाएगा इसका डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर इंटू रूट, यही तो, क्लियर बात, ठीक। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा p रूट 2, और p का मतलब कहेंगे mv रूट 2, mv रूट 2, ये डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये क्लियर बात, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, p इज इक्वल टू mv रूट 2 आंसर आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, यही, ठीक। यहां अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ये देखिए डेल्टा p है, अगर आप ये डेल्टा p निकालेंगे तो आप इसे लिखेंगे ना, p फाइनल माइनस p इनिशियल, दोनों जब बराबर है तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आ जाएगा p रूट 2, है ना। ये मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड, अब p की वैल्यू mv आ जाएगी, p की वैल्यू mv आ जाएगी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है कि एक वेक्टर इधर की तरफ है और दूसरा वेक्टर इधर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, रिजल्टेंट ए आता है। अगर ये ए है, ये ए है, तो आप क्या लिखते हैं इसको, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए रूट 2, सेम यही है और कोई बात बिल्कुल नहीं, बस यहाँ पे माइनस किया गया है, तब भी तो इसका p है, ये भी p है, माइनस प्लस से हमें क्या मतलब, क्योंकि हमें तो स्क्वायर करना रहता है जो कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल है, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल्स, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल्स 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। मतलब सवाल का मतलब यह है कि ये देखिए पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया, यह है एंगल 45 डिग्री प्लस थीटा और ये रेंज मिली मान लीजिए r में। ठीक इसी तरह से यहां पर जब इसको प्रोजेक्ट किया गया तो यहां पे है
ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 45 डिग्री माइनस थीटा, तो ये रेंज मिल रही है R। तो आपको R1 और R2 का रेशियो बताना है, यही बताना है। तो R इज इक्वल टू कितना होता है, यानी R रेंज के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे अरे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है, इसी से निकालते हैं सब कुछ। चलिए अब इसी में क्या करिए, R1 लिख लीजिए, R2 लिख दीजिए। R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और यहाँ पे साइन और 2, और थीटा क्या होता था हमारे लिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो चीज होती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है क्या, ठीक, यानी 45 प्लस थीटा, तो यानी 2 इंटू 45 डिग्री प्लस थीटा ले लीजिए। अच्छा पहले वाले माइनस थीटा लिया है, तो R1 के लिए माइनस लीजिए, वरना रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। इसको माइनस करिए, इसको प्लस करिए। चलिए इसको प्लस कर दिया तो इसको R2 कह लीजिए, इसको माइनस कर दिया तो इसको R1 कह लीजिए। इसके लिए हमने R1 माना और इसके लिए R2 माना, अब ठीक रहेगा। तो R1 इसके लिए कितने, माइनस के लिए, तो यहाँ 45 डिग्री माइनस थीटा अपान जी। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा, ये देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये बन गया इस तरीके वाला यू स्क्वायर साइन, देखिए 90 माइनस 2 थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा एज ए थीटा हम कह सकते हैं, या थीटा डैश कह सकते हैं, यानी 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एंगल, यही तो। अपान इसको जी लिखिए, और यहाँ पे R1 इज इक्वल टू कितना, यानी यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी, भाई साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहां पर वही बात हो गई, यानी साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा एज ए थीटा आपको मानना पड़ेगा, तब आएगा बड़ा वाला थीटा, ये छोटा वाला थीटा, ऐसे करना। ये मत दिमाग लगा दीजिएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा कितना होगा, अरे भैया साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, बस। अब आ जाइए सेम इसी तरह से इसमें कर लेंगे, कितना हो जाएगा, R2 के लिए लिखा लेंगे, तो R2 के लिए हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, और सॉरी साइन 2, और यहाँ पे क्या है 45 माइनस थीटा, नहीं प्लस वाले के लिए, उसके लिए प्लस लिया है, तो ये हो जाएगा R2 के लिए, तो यहाँ हो जाएगा अपान जी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देखिए साइन 90 प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस 2 थीटा बाई जी, यानी ये क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम, देयरफॉर इनका जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1:1, यानी 1:1। इसको नोट कर लीजिए, ये भी सवाल आपके ही एग्जाम में पूछे गए नीट वाले में, ठीक। तो ये कुछ सवाल और 2-4 एक सवाल और होंगे, ठीक है, तो उसको अब अगले सवाल पर चलते हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया, उसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अगला सवाल है, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन एज ऑफ क्लिफ, क्लिफ का मतलब चोटी पर, किसी चट्टान की चोटी पर, ठीक है ना, जो कि कितनी ऊंचाई है, 10 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक, किसी चट्टान पर, चट्टान के किनारे पर वो खड़ा है, ऐसा समझिए, ठीक है ना। अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर एबव द ग्राउंड एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, और एक पत्थर के टुकड़े को वो हॉरिजॉन्टली फेंकता है, विद एन इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विथ विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड। सवाल समझ में आ गया, मतलब ये कि एक, ये देखिए 10 मीटर ऊपर एक लड़का यहाँ इसके किनारे पर खड़ा हो गया, और यहां से क्या कर रहा है, वो एक पत्थर का टुकड़ा हॉरिजॉन्टली फेंक देता है, ये क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद यहां पहुंच जाएगा, ठीक। और स्पीड कितनी इसकी, कहा जा रहा है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हाइट कितनी है, कहा जा रहा है 10 मीटर। तो यहां पर जो हिट करने वाली है ना, ये वाली वेलोसिटी आपसे पूछी गई, ये जो इधर से और इधर, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि ये जो वाला कंपोनेंट है वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यहां पर एक वेलोसिटी मिलेगी uy, और यहां कितना हो जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। uy आप निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो uy निकालने के लिए क्या तरीका था, कहेंगे u, देखिए यहां पर है, ये सिंपली ड्रॉप किया जा रहा है, अगर y डायरेक्शन में हम कंसीडर करें अलोंग y, तो क्या किया जा रहा है, यानी सिंपली ये ड्रॉप किया जा रहा है। जब ड्रॉप किया जा रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी आफ्टर
हाइट h क्या हो जाती है, यानी h दूरी तय करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, क्या इस्तेमाल, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh वाला। इसमें ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया, यानी v इज इक्वल टू क्या, 2gh, यही तो। और यहां से हम v निकाल लेते थे, तो यही यहां भी कर ले, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh से फॉर्मूले को सवाल को लगाएंगे 10, और ये h कितना 10, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। यानी ये कौन सा वाला कंपोनेंट हो गया, y वाला, ये y वाला कंपोनेंट हो गया। और ये कितना दे रखा है, 5 मीटर। vx कितना दे रखा है, कहेंगे ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट के लिए हमें पता है कि इसके अंदर लेकर इसको 10√2 का होल स्क्वायर यानी 100 इंटू 2 और प्लस का 25, यानी कितना हो जाएगा, रूट में 225, ये हो जाएगा 225, और आंसर कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। यह है सवाल, ठीक, 15 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है इसका। ये जेईई मेंस में पूछा गया था 2023 में, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो ये देखिए कितना हल्का फुल्का सवाल है, तो इस लेवल का सवाल अपने नीट में भी आ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। चलिए सवाल है, ठीक, आज का आखिरी सवाल, फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सवाल लगाएंगे। कहा जा रहा है कि टू बॉडीज आर, ठीक है ना, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, स्पीड कितनी, सेम, कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एट टू डिफरेंट एंगल्स, एंगल्स दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है ना, एट टू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, द बॉडीज वर फाउंड टू हैव सेम रेंज, दोनों बॉडीज क्या हो रही है, सेम रेंज मिल रही है दोनों को। इफ वन बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री, एक एंगल कितना, एक बॉडी का 60 डिग्री, देन सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड, ठीक, बाय टू प्रोजेक्टाइल इज, बात को समझिए कि अगर एक प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड दोनों में लगाई गई है, दोनों में क्या है, स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन एक का एंगल कुछ अलग है, एक का एंगल कुछ अलग है, इस तरीके से, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये मान लेते हैं कितना, 90 माइनस थीटा, ये रेंज सेम मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये रेंज सेम होती ही है, अगर सेम एंगल, देखिए निकाले, सेम रेंज मिल रही है और सेम स्पीड है, यानी इसकी स्पीड u है, इसकी भी स्पीड u, तो सेम रेंज कब मिलेगी, एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर सेम रेंज मिलती है। तो मान लेते हैं इसमें जो हाइट अटेंड हुई वो h1 और इसमें जो हाइट अटेंड हुई वो h2, तो आपसे पूछा जा रहा है कि h1 प्लस h2 कितना होगा, सवाल ये था, सवाल ये, ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि इसमें जो पहला वाला एंगल है, यहाँ पे दे रखा है ना, पहला वाला एक का एंगल है, अगर ये इसका एंगल है थीटा, तो ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सारा खेल आपके सामने है, तो यानी इसका मतलब स्पीड भी आपको पता है, u कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, कैसे, चलिए h1 के लिए क्या करेंगे, यानी हाइट वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, इसलिए सीधे सीधे h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और इससे h1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 40 इंटू 40, और यहाँ पे कितना, साइन स्क्वायर थीटा, चलिए h1 के लिए साइन 60 डिग्री यानी √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3/4, चलिए, और यहाँ पे 2 इंटू 10, ठीक, ये हो गया h1। काटा कुटी कर लीजिए अपना जो आपको अच्छा लगता है, ये देखिए इससे गया, ये 4 से 4 गया, और ये इससे गया, हो गया 20, यानी h1 इज इक्वल टू कितना, 60 मीटर, ठीक, ठीक। इसी तरह से अब आप बात करेंगे h2 की, तो h2 में क्या आ जाएगा, ये 40 × 40 ही है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू वहां पे 30 दे रखा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा कितना, 1/2 यानी 1/4, इसका मतलब यहां हो गया 1/4, और ये देखिए 2 इंटू 10, ये गया इससे, ये गया इससे, यहां पे आ गया कितना, 20, यानी h2 इज इक्वल टू कितना, 20। अब आपसे कहा जा रहा है कि h1 प्लस h2 आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 मीटर, ये सवाल है 80 मीटर। ये सवाल जेईई मेंस में पूछा गया था 2023 में, काफी अच्छा सवाल है,
नीट में भी पूछा जा सकता है इस तरीके का सवाल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग देखिए अपना स्टैंडर्ड सवाल का मेंटेन रखें, नीट और प्लस जे मीन्स मीडियम स्टेज, जे मीन्स मीडियम स्टेज, लोअर वाली तो नीट में ही आ जाती है, जे मीन्स मीडियम स्टेज, एक आध सवाल हायर स्टेज के होते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी से जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहेंगे, न्यूमेरिकल नोट्स अपना बनाए हैं वो बना लेंगे, मतलब उसको कंप्लीट रखेंगे, उसको बार बार सॉल्व करेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार याद करेंगे, इन न्यूमेरिकल्स को बार बार लगाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। इधर उधर उधर इधर देखने की कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब मॉडल पेपर के साथ आप सवाल लेकर बैठे, यानी मॉडल पेपर लेकर बैठे सवाल लगाने के लिए, तो अगर सारे सवाल फटाफट फटाफट लग जा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कमी है, उस कमी को दूर करना पड़ेगा। और दुनिया का ये वाला लिखाओ, ये वाला करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, उनसे बोल दीजिए मुझे नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं आता है, छोड़ दो, ये सब मेरे चक्कर में न पड़ो, मैं तो विरक्त आदमी हूं, मेरा टारगेट दूसरा है। उनसे ये बात आप आराम से बता दीजिए, हमेशा खुश रहेंगे, कोई फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, कोई डिप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत भी नहीं होगी और डिप्रेशन की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।